अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस खोलता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, HTML का बेसिक मेरे पास इस वक्त तैयार है। HTML का ओपनिंग टैग है और HTML का क्लोजिंग टैग है और यहाँ पर हेड है, ओपनिंग टैग और हेड का मैं क्लोजिंग टैग यहाँ पर दे देता हूँ। नीचे आकर लेस देन ग्रेटर देन और इसका मैं क्लोजिंग टैग देता हूँ हेड का। हेड का ये देखें ओपनिंग टैग है ये ऊपर और ये क्लोजिंग टैग हो गया। और इसके अंदर अब यहाँ पर मैं देता हूँ बॉडी, लेस देन ग्रेटर देन और इसके सेंटर में मैं देता हूँ, इस एंगुलर ब्रैकेट के सेंटर में देता हूँ बॉडी। बॉडी ये देखें ओपनिंग टैग बॉडी का और ये क्लोजिंग टैग है। ये देखें ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है। और यहाँ पर स्टाइल का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग नहीं है, तो मैं वो भी दे देता हूँ लेस देन ग्रेटर देन और इसके सेंटर में मैं देता हूँ फॉरवर्ड स्लैश और लिखता हूँ स्टाइल। ठीक है दोस्तों, ये टाइटल नेम है मास्टर वेब एकेडमी। ठीक है दोस्तों, और अब हम करने जा रहे हैं, आज हम बनाएंगे यानी कि CSS में लिस्ट कैसे बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बॉडी में जाते हैं। पहले बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेस देन ग्रेटर देन और एक हेडलाइन बना लेते हैं, हेडिंग देते हैं H1 और यहाँ पर लेस देन लेस देन और ग्रेटर देन, इसके सेंटर में मैं देता हूँ स्लैश और लिखूंगा H1 ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। दिस सॉरी, यहाँ पर मेरा कैप्स लॉक खुला हुआ, मैं इसको क्लोज करता हूँ। दिस फिर ओपन है, फिर मैं क्लोज करता हूँ। इज ए हेडिंग, हेडिंग H1 हेडिंग, लिस्ट CSS। मैं सेव करता हूँ दोस्तों, इसको सेव करता हूँ और जाता हूँ ब्राउज़र में, तो इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा और यहाँ पर ये माई वेब के पेज के नाम से है, मैं इसको ओपन करता हूँ। दिस इज़ द H1 हेडिंग लिस्ट विद CSS। ठीक है दोस्तों, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और इसको मैं कोडिंग खोलते हैं। और दोस्तों अब हम हेड के अंदर जाकर स्टाइल के अंदर जाकर अब हम लिखते हैं OL। ठीक है दोस्तों, OL स्पेस दूंगा और लिखूंगा LI। ठीक है दोस्तों, अब क्रेसिस ब्रैकेट का मैं इस्तेमाल करूंगा
और इसको मैं नीचे ले आऊँगा इस तरह, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड सेमीकॉलन दूंगा और स्पेस दूंगा। हैश के साथ मैं अब एक नंबर देने जा रहा हूँ, कोड FF, उसके साथ E5 E और 5 देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेमीकॉलन दूंगा, नीचे आऊँगा और लिखूँगा पैडिंग। सेमीकॉलन दूंगा, स्पेस दूंगा और मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, सेमीकॉलन दूंगा, फिर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मार्जिन अब मैं कहता हूँ अंडरस्कोप, इसको कहता हूँ कि लेफ्ट से ये कितना यानी कि होना चाहिए। सेमीकॉलन दूंगा और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नहीं भाई, इसको मैं 40 पिक्सल करूँगा, लेफ्ट से 40 पिक्सल। सेमीकॉलन दूंगा और फिर नीचे आऊँगा, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट का मैं इस्तेमाल करूँगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ये वाला ब्रैकेट ऑलरेडी हमारा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद अब मैं लिखता हूँ UL, यानी कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, UL। ठीक है दोस्तों, स्पेस दूंगा, LI लिखूंगा और एंगुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, और इसको मैं नीचे ले आऊँगा। नीचे लाने के बाद अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है दोस्तों, BACK बैकग्राउंड, सेमीकॉलन दूंगा, हैश का इस्तेमाल करूंगा और कोड लिखूंगा CCE5FF। ठीक है दोस्तों, सेमीकॉलन का इस्तेमाल करूंगा, नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन। मार्जिन के बाद सेमीकॉलन दूंगा, स्पेस दूंगा और 5 पिक्सल लिख देता हूँ। सेमीकॉलन दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लिस्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। नीचे ये हमने सिर्फ उसके बैकग्राउंड कलर सेट किया है, और अब यहाँ पर आके हमने अब क्या करते हैं कि लिखते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं आपको समझ आए, लेस देन ग्रेटर देन, और इसके सेंटर में मैं लिखता हूँ LI। ठीक है दोस्तों, ओ सॉरी, यहाँ पर लिखना था OL, LI हम
क्योंकि ऊपर हमने OL दिया है, ये देखें OL दिया, तो यहाँ पर भी हम OL ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग टैग है OL का, और यहाँ पर मैं इसका क्लोजिंग टैग भी बना देता हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन, और सेंटर में मैं लिखता हूँ OL। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ LI। ठीक है दोस्तों, और लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं अब लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट LI। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और अब इसके सेंटर में मैं लिख देता हूँ कॉफ़ी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, तो ये देखें दोस्तों, ऑर्डर लिस्ट जो हमने दी थी ये एक नंबर उसका आ गया कॉफ़ी। और ये देखें अब दोबारा मैं इसमें जाऊंगा और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि और भी कुछ होना चाहिए, तो क्या करूँगा, लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ LI ओपनिंग टैग। लेस देन ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश LI, और अब इसके सेंटर में मैं लिख देता हूँ T। तो मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखें कॉफ़ी टी 2 नंबर पे खुद ब खुद, हमने कोई नंबर नहीं लिखा, और ये लिस्ट जो है उसको नंबर देने शुरू कर दिए उसने 1 और 2। ठीक है दोस्तों, दोबारा जाएंगे और मैं यहाँ पर आकर मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ लग जाए। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ LI। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग टैग है, लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखूंगा LI। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोका कोला। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखें नंबर 3 पर ये कोका कोला आ गया, और ये नंबर 4 भी इसने ले लिया। क्यों लिया हम देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट, ये ऑर्डर लिस्ट है, और ये ऑर्डर लिस्ट का, और ये अनऑर्डर लिस्ट है, यानी कि यहाँ पर इसने नंबर लिए। और यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा, ये क्योंकि ये OL को हमने क्लोज नहीं किया था, फॉरवर्ड स्लैश देंगे। अब मैं सेव करूँगा तो अब जो 4 नंबर है वो मिट जाएगा, अब 3 नंबर ही रहेंगे, सिर्फ 3। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आपके सामने रिफ्रेश करूँगा, और ये चौथा नंबर क्यों नहीं गायब हुआ। हाँ, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर भी हमने फॉरवर्ड स्लैश नहीं दिया, तो मैं देता हूँ और अब रिफ्रेश करता हूँ। अब ये नंबर जो 3 है वही रहेगा, 4 नंबर मिट जाएगा, नंबर 4 जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखें
कॉफ़ी, टी और ये कोको कोला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आकर इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ UL लेस देन और ग्रेटर देन, ओ सॉरी कैप्स लॉक खुल गया, लेस देन और ग्रेटर देन, इसके सेंटर में मैं लिखता हूँ UL कैप्स लॉक खुल गया, UL ओपनिंग टैग, और यहाँ पर आकर मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन, इसके सेंटर में फॉरवर्ड स्लैश दूंगा, लिखूंगा UL। ठीक है दोस्तों, अब सेम यही प्रोसीजर मैं इस्तेमाल करूंगा। ये देखें, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ लेस देन और ग्रेटर देन और लिखूंगा LI ओपनिंग टैग, लेस देन ग्रेटर देन और इसके सेंटर में मैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिख दूंगा LI, क्लोजिंग टैग हो जाएगा LI। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर हम लिखते हैं कॉफ़ी। मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखो दोस्तों, ये ऑर्डर लिस्ट है, इसने खुद ब खुद इसके नंबर लिए 1 2 3, ये 1 2 3, और यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है तो कोई नंबर नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं दोबारा जाऊँगा, ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेस देन और ग्रेटर देन और इसके सेंटर में मैं लिखता हूँ LI। ठीक उसी तरह ही जो पहला हमने यूज़ किया, फॉरवर्ड स्लैश LI। अब इसके दरमियान में मैं लिख देता हूँ T। सेव करूँगा दोस्तों। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये टी भी आ गया। अनऑर्डर लिस्ट है, कोई नंबर नहीं दिया इसमें। दोबारा जाऊँगा और यहाँ पर लिखने के बाद लेस देन और ग्रेटर देन, इसके सेंटर में फिर लिखेंगे LI। लेस देन और ग्रेटर देन, इसके सेंटर में मैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखूंगा LI। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही ऊपर वाला ही कोका कोला। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा और ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए तीनों आ गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पर जाएंगे और अब मैं कहता हूँ कि ये जो है, ये H1 जो है ये अलाइनमेंट हो जाए तो मैं लिखूंगा LE अलाइनमेंट इक्वल डबल इन्वर्टर कामा, और इसके अंदर मैं अब इसकी वैल्यू दे देता हूँ, ओ सॉरी सेंटर। मैं इसको सेव करूँगा दोस्तों और यहाँ पर आकर मैं ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए दोस्तों, ये सेंटर में चले गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जाऊँगा और बॉडी के अंदर आकर मैं लिखता हूँ PG
कलर कलर इक्वल डबल इन्वर्टर कामा, और इसके अंदर मैं कलर लिख देता हूँ लाइट ग्रीन। तो बॉडी को एक कलर भी मिल जाएगा। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें दोस्तों, बॉडी को एक कलर मिल गया है। ठीक है दोस्तों, और ये ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो।